बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब जी स्टूडेंट्स। आज का लेक्चर हमारा 10th क्लास मैथमेटिक पर है। सबसे पहले मैं आप लोगों को प्रिपरेशन पेपर समझाने से पहले, गेस्ट पेपर, टारगेट पेपर देने से पहले थोड़ा सा हम डिस्कशन करेंगे अपने रिड्यूस सिलेबस के ऊपर, क्योंकि बच्चे बहुत परेशान है। मैंने इस पे एक वीडियो भी बनाई थी, आई थिंक आप लोगों ने नहीं देखी। थोड़ा सा पहले मैं आपको 2025 के लिए ये रिड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंग थोड़ी सी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगी कि क्या करना चाहिए और क्या इसका क्या बेनिफिट है। मेरे ख्याल से तो रिड्यूस सिलेबस जो आपका आया है, इन्होंने वही एक्सरसाइजेस रिड्यूस की हैं जिसको अमूमन में हम अपने गेस्ट पेपर में जो है वो रिड्यूस खुद ही कर देते हैं। ठीक है जी, खैर पहले बढ़ते हैं आगे। देखें जी, फ्रॉम चैप्टर नंबर 17 टू 23, मतलब सर्टेन फंक्शन जो आपका चैप्टर है, जो फर्स्ट चैप्टर है आपका, उससे लेकर 23 पाइथागोरस थ्योरम तक आपका सिलेबस जो है वो इंक्लूडेड है। ऑल द कॉन्सेप्ट्स विल बी इंक्लूडेड इन फाइनल एग्जाम। मतलब 17 टू 23 तक के तमाम जो आपके एक्सरसाइजेज हैं वो आपका एग्जाम का पार्ट होंगी। आगे क्या कहते हैं जी, फ्रॉम चैप्टर नंबर 24 ऑनवर्ड द एग्जाम ऑफ ओनली फॉलोइंग कॉन्सेप्ट्स एक्सरसाइजेज विल बी कंडक्टेड। बाकी नीचे की जो आपको कंडेंस कोर्स या टॉपिक एक्सरसाइजेज दी गई हैं, जो चैप्टर्स मेंशन है, जो यूनिट मेंशन है, उनके वो टॉपिक ही आपके एग्जाम का पार्ट होंगे। जैसे कि फर्स्ट चैप्टर 24 आपको नजर आ रहा है, प्रोपोर्शन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो इसमें रेशियो एंड प्रोपोर्शन से रिलेटेड जो थ्योरम्स हैं 24.2 वो इंक्लूड किया गया है जस्ट। तो मेरा आपको एक मशवरा ये है कि साथ साथ गेस्ट पेपर के साथ कुछ ऐसी बातें बताती जाऊंगी, आप लोग लिखते जाएं कि आपने दो थ्योरम 23.1 और 23.2 कर कर जाने हैं। तो दो थ्योरम आप करेंगे तो वहां से आपका एक थ्योरम कवर हो जाएगा। और आपके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट ही आप समझ लेंगे 24.2, ये थ्योरम भी आपने इसका कर लेना है जो कि आपकी बुक में मौजूद है। ठीक है, तो इस तरह से आपसे तीन थ्योरम याद कर कर जा रहे हैं और इंशाल्लाह ज़बरजल उन तीन थ्योरम में से दो थ्योरम आपके एग्जाम का पार्ट होंगे। लेकिन मैं आपको ये नहीं कहती, बच्चे उम्मन गलती कर देते हैं थ्योरम्स को करने में। तो मिस हम ऐसे कौन से तीन क्वेश्चन है जो हम करें तो हमारा फाइनल सेक्शन की डिस्क्रिप्टिव पार्ट निकल जाए, वो भी हम आपको गेस्ट पेपर में बताते हैं। पहले मैं आपको थोड़ा सा सिलेबस बता दूंगी। और चैप्टर नंबर 25 कॉर्ड ऑफ अ सर्कल में इससे भी रिलेटेड 25.3 को इंक्लूड किया गया है। बाकी रिमेनिंग जो है वो रिड्यूस कर दी गई है। टेंजेंट ऑफ अ सर्कल में भी 26.2 और 3 को रखा गया है, बाकी तमाम एक्सरसाइज को रिड्यूस कर दिया गया है। कॉर्ड एंड आर्क में जस्ट 27.1 रखी गई है। 29 8 चैप्टर जो पूरा एंगल ऑफ अ सेगमेंट ऑफ अ सर्कल को एक्सक्लूड कर दिया गया है। जबकि प्रैक्टिकल ज्योमेट्री कंस्ट्रक्शन ऑफ अ सर्कल में 29.2 और 29.4 रखी गई और हम इसकी तैयारी यही करवाते हैं। फर्स्ट पार्ट हम बच्चों को बताते हैं कि 23 जो पाइथागोरस थ्योरम के दो थ्योरम कर कर जाए, एक लग जाएगा। और 29.2 में से इन सर्कल, सर्कमस्क्राइब और एक्सक्राइब को, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 1 2 एंड 3 है, उसको आपने करना है। और 29.4 में से ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट एंड डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट को आपने यहाँ से करना है। प्रैक्टिकल ज्योमेट्री बिल्कुल मुश्किल नहीं है, आप लोग मेरे चैनल पर जाएं, मैंने बहुत डिटेल में आप लोगों को बनाना बताई है। जैसे जैसे मैं प्रोटेक्टर का यूज करते हुए बना रही हूँ, आप भी वैसे ही बनाएं इंशाल्लाह। ये फ्री के नंबर हैं आपके, फ्री के। अच्छा, थर्ड टॉपिक देख लीजिए, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री में इन्होंने जस्ट 30.1 एंड 2 को रिड्यूस किया है। तो आप 30.3 30.4 एंड 30.5 बहुत आसान एक्सरसाइजेस रखी गई हैं। एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज और रेशियोज से रिलेटेड टॉपिक रखे गए हैं, ये आपने इसको करना है। ठीक है जी, तो अब आ जाते हैं हम अपने गेस्ट पेपर पर। गेस्ट पेपर बताते हैं कि अच्छा, इन केस अगर, क्योंकि प्रिपरेशन पेपर बेटा मैंने पहले ही बनाए थे और रिड्यूस सिलेबस अभी आया है, ठीक है। इन केस अगर कोई ऐसा सवाल या कोई क्वेश्चन आपके गेस्ट पेपर में मैंने ऐड कर दिया है, तो आप क्या करेंगे, सिर्फ इन इन एक्सरसाइज से रिलेटेड अगर कोई जो रिड्यूस हो गई है, अगर उसमें कोई सवाल होगा तो आपने क्या करना है सॉरी, उसको आपने हटा देना है, स्किप कर देना है। ठीक है, बाकी तमाम गेस्ट पेपर आपका वही रहेगा। मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ सानिया एजुकेशन सेंटर की जानिब से बहुत बेहतरीन सा टारगेट पेपर। और इंशाल्लाह मैं दावा तो नहीं करती, लेकिन ये इतना ज़रूर कहूँगी कि अगर आपने ये वाला टारगेट पेपर फॉलो कर लिया है तो 110% पेपर आपका इसमें सही आएगा। और हम तो मेहनत करते हैं, कामयाबी अल्लाह पाक की ज़ात देती है, जैसा कि आप सबको पता है। तो आज के इस लेक्चर में आपको ये पता चलेगा कि कौन से
यूनिट से एमसीक्यूज का पार्ट कवर होगा, कितने नंबर का सवाल कहाँ से आएगा, ये सब चीज़ें मैं आपको आज बताऊंगी। और आप यकीन जानिए कि अगर आप इस टारगेट पेपर को फॉलो कर लेते हैं तो आप पेपर कर कर आएंगे, तो आप लोगों ने मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है कि यस मिस जो आपने हमें बताया था वही आया। इन केस अभी तो आपको सबको पता है कि ना तो प्रैक्टिकल सेंटर के कॉम्प्रिहेंसिव पेपर्स अभी हुए हैं, ना तो जो है वो उसके अनीस हुसैन के हुए हैं। जितने बड़े बड़े एकेडमीज हैं, वेक्टर कोचिंग सेंटर हो गया, मास्टर कोचिंग सेंटर हो गया, ठीक है जी। तो अभी किसी के भी कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम नहीं हुए, इवन मेरा भी नहीं हुआ है। तो अब आप नोट कीजिएगा जो मैं आपको बच्चे पता है क्या कहते हैं, मिस आपने उसका जो है छाप लिया आपने, अब देखें मैं आप लोगों को टारगेट पेपर पहले दे रही हूँ, तो आप जो जो कॉम्प्रिहेंसिव पेपर्स आप लोगों के हाथ आते जाएंगे आप मैच करके देख लीजिएगा क्या जो चीज़ मैंने बताई है वो उनके टारगेट पेपर में या उनकी कॉम्प्रिहेंसिव में मौजूद थी, या आपके कॉलेज का जो प्रीलियम पेपर होगा इवन वो भी इसी के ऊपर ही बेस करेगा, ठीक है जी। तो अगर आपका सप्ली का एग्जाम भी है, अगर बच्चे सप्ली वाले भी पेपर देना चाहते हैं, इसको फॉलो कर लें, इंशाल्लाह जबरदस्त आपका पेपर 110% निकल जाएगा, ठीक है जी। अब बातें बहुत ज्यादा हो गई हैं, बढ़ते हैं आगे। यूनिट नंबर 17, 18 टू 30 तक में से आपको नजर आ रहा है। यूनिट नंबर 17 में आपके दो एमसीक्यू आते हैं, एक शॉर्ट आता है, लॉन्ग नहीं आता। शॉर्ट आपका डी मॉर्गन लॉ आ सकता है, पावर सेट कार्टेशियन प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आ सकते हैं, वो आपको बताऊंगी जो आपके इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेस मैंने निकाले हैं। 18 चैप्टर से एक एमसीक्यू आएगा, लॉन्ग नहीं आता, जस्ट वन शॉर्ट आता है। 19 से आपका क्वेश्चन नंबर 1 2 आएगा, सॉरी 2 एमसीक्यूज आएंगे आपके यहाँ से। और इसका शॉर्ट जो है वो एक निकलता है, लॉन्ग 19.2 से एक निकलता है। पहला लॉन्ग आपका जो है वो इनर्स वाला क्वेश्चन होगा, जो आपका आई थिंक क्वेश्चन नंबर 7 है, वो भी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपके अगर रिव्यू एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है इनवर्स का, वो आप कर लीजिएगा और एग्जाम्पल से कर लीजिएगा। ये 3 सवाल की बहुत अच्छी प्रैक्टिस करें तो एक लॉन्ग का पार्ट आपका बड़ा अच्छा सा निकल जाए। को फैक्टर्स बड़ा सही निकाला करें, क्योंकि हल्की सी माइनस प्लस की मिस्टेक होने से सवाल कट जाता है। बच्चे कहते हैं हम तो पूरा सवाल कर कर आए थे, लेकिन इतनी प्रैक्टिस अच्छी करनी है कि आप उसके साइंस भी रट जाए। अच्छा, यूनिट नंबर 20 से एक एमसीक्यू आएगा, शॉर्ट लॉन्ग नहीं आता। 21 22 से कुछ लॉन्ग नहीं आते। शॉर्ट जो है वो आपके सामने ही है, एक एक एमसीक्यूज होता है, जबकि 22 चैप्टर से दो आपके एमसीक्यूज और दो शॉर्ट आते हैं और लॉन्ग नहीं आता। अब आ जाता है यूनिट नंबर 23 से 28 तक। 28 को रिड्यूस कर दिया गया, इसलिए मैंने यहाँ पर वो नहीं लिखा। 23 से 27, 23 से 7 तक 4 एमसीक्यूज आपके पार्ट होंगे आपके एग्जाम का। और इसमें से आपका जो शॉर्ट है वो इम्पोर्टेंट थ्योरम्स में इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल मैं आपको जो कॉम्प्रिहेंसिव पेपर्स में जो आपको शॉर्ट बताऊंगी वो आपने इसके अंदर जो है वो फॉलो करने हैं इंपॉर्टेंट थ्योरम्स, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पे स्किप कर दिए हैं कि 1 से 2 थ्योरम्स मैं आप लोगों को दूंगी जो। अच्छा, 23 चैप्टर इसमें तो इम्पोर्टेंट नहीं है, 25.1 एंड 25 आप एक काम कीजिए। अच्छा, एक चीज ऐसा भी है ना कि इसमें कुछ एक्सरसाइजेज ऐसी हैं जो कि रिड्यूस कर दी गई हैं, जैसे कि आपको नजर आ रहा है 24.2 और 25.3 जो है उसका पार्ट रखा गया है। तो इसके लिए ही मैंने आपके लॉन्ग के लिए निकाले 4 थ्योरम इसमें से, और जबकि शॉर्ट के लिए मैंने भी फिलहाल कोई थ्योरम आपका नहीं निकाला और ना ही मैं आपको कोई प्रैक्टिस करने को दूंगी। इसलिए अगर इन केस कोई मैं एक इक्का दुक्का कोई जो थ्योरम्स है अगर मैं ऐड कर भी देती हूँ तो कॉम्प्रिहेंसिव में करूंगी, इसलिए मैंने इस बॉक्स को खाली रखा है आपको समझाने के लिए। सिर्फ लॉन्ग में मैंने 23.1 23.2 रखा है। अगर आप ये दो थ्योरम 23 पाइथागोरस थ्योरम से कर कर चले जाते हैं तो इससे आपका एक लॉन्ग निकल जाएगा। थोड़ा सा मेरा गला खराब है और जुकाम हो रहा है भाई, माजरत जैसी भी आवाजें एक्सेप्ट कीजिए। 24.2 और 25.3 ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन आप ऊपर वाले दो थ्योरम अगर कर लेते हैं सेफ साइड के लिए नीचे वाले रख लें, लेकिन ऊपर वालों से एक इंशाल्लाह आपका निकल जाएगा। फिर आज दो सवाल हो गए, तो एक लॉन्ग यहाँ से निकल गया 19.2 से, एक निकल गया 23.1 23.2, दो थ्योरम करने से। अब तीसरा लॉन्ग आपका बाकी है। अब पहले तो एमसीक्यू देख लो, 29 में एक एमसीक्यू आएगा, शॉर्ट कोई नहीं आता। लॉन्ग 29.2 29.4 से आता है। जैसे सर्कल में वन नजर आ रहा है आपको 19.2, एक शॉर्ट यहाँ से, लॉन्ग यहाँ से, एक थ्योरम से लॉन्ग 23.1 23.2 और एक 29.2 29 पर प्रैक्टिकल ज्योमेट्री से आपका एक लॉन्ग निकलेगा। आप कहते हैं मिस मुझे तो कंस्ट्रक्शन करना मुश्किल लगती है, बेटा कुछ मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, फ्री के नंबर है, यकीन जानिए। इन सर्कल सर्कमस्क्राइब एक्सक्राइब डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट एंड ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट में से एक सवाल आपका आ जाता है, ठीक है जी। ठीक है जी, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट आ जाता है इक्वल और अनइक्वल रेडियाई के साथ, वो आपने करना है। और जबकि यहाँ मैंने लिख भी दिया 30.3 30.4 और 30.5 ये शॉर्ट में आता है, और यही आपका
रिड्यूस सिलेबस भी कर दिया गया है। यही 3 एक्सरसाइज आपका चैप्टर नंबर 30 का पार्ट होंगी और बाकी एक्सरसाइज को उन्होंने रिड्यूस कर दिया 2024 के पेपर के लिए। तो ये गलती से मैंने यहाँ लिख दिया और नीचे शॉर्ट भी इसलिए मेंशन कर दिया ताकि बच्चे परेशान ना हो कि लॉन्ग के सेक्शन में इसने पोर्शन में लिखा है तो कहीं इधर ना आ जाए। खैर, और 2 ही एमसीक्यूज आपके जो है ट्रिग्नोमेट्री से आएंगे, यूनिट नंबर 30 से शॉर्ट आएंगे, 2 ही आपके एमसीक्यूज आएंगे। ठीक है जी, अब आ जाते हैं हम अपनी एक्सरसाइज की जानेब। यूनिट नंबर 17 में 17.2, 17.3, 17.5 आपकी इंपॉर्टेंट है और इनमें ही मैंने जो कुछ क्वेश्चंस निकाले हैं वो देख लें। 17.2 का क्वेश्चन नंबर 2 3, 17.3 का क्वेश्चन नंबर 4, 17.5 का क्वेश्चन नंबर 1 to 5 आएगा। ठीक है, अब आप लोगों ने क्या करना है, या तो उसको लिख लें या अपनी बुक को ओपन कर लें और उसमें मार्क कर लें। और रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 30 जरूर कर लीजिएगा, इसके आने के चांसेस भी हैं। अब यूनिट नंबर 18 में आपको दिखा देती हूँ। यूनिट नंबर 18 में 18.1 8 के जो क्वेश्चन है वो 3 4 5 है। 18.2 का क्वेश्चन नंबर 1 to 6 तक पूरा है। 18.4 का क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसका 1। ठीक है, अब हम आपके पास जो है वो 18.2 का जो क्वेश्चन नंबर 1 to 6 है ना वो आएगा। ठीक है जी, 18.3 मैंने स्किप कर दी है। 18.4 का क्वेश्चन नंबर 2 का 1 2 पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 का 1 2 3 पार्ट। और एग्जाम्पल्स मैंने 4 ऐड किए। एग्जाम्पल नंबर 3 जो है पेज नंबर 47 पर मिलेगी। 48 पेज नंबर पर एग्जाम्पल नंबर 4 करनी है। पेज नंबर 81 की एग्जाम्पल नंबर 2 करनी है और पेज नंबर 82 की एग्जाम्पल नंबर 3 करनी है। ठीक है जी, इसके अलावा 18.5 का क्वेश्चन नंबर 1 to 5 और 18.6 का क्वेश्चन नंबर 2। अब आप कहेंगे मिस क्या हम इतने सारे सवाल करेंगे तो सिर्फ इन सब एक सवालों में से कि एक सवाल हमारा आएगा? तो बेटा याद रखिएगा, इससे ज्यादा बेहतर आपका टारगेट ये है कि आप के मेथड कर कर जाएं। इन्वर्टेंडो, कॉम्पोनेंडो, डिवाइडेंडो जो थ्योरम्स हैं उनके जो क्वेश्चन है वो आप कर कर जाएं तो एक सवाल आपका वहां से निकल जाएगा, उसके आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। और एक्स्ट्रा कुछ मैंने आपको बता दिया। अब इतना अगर आप स्किप करना चाहते हैं यूनिट नंबर 18 को पूरा स्किप कर दें, कोई इशू नहीं है। और बाकी रिमेनिंग जितनी चीजें मैंने आप लोगों को करवाई हैं आप वो इसमें सिर्फ आप के मेथड कर लीजिएगा। इन्वर्टेंडो, ऑल्टरनेंडो, कॉम्पोनेंडो, डिवाइडेंडो थ्योरम जो 4 लॉ अप्लाई हो रहे हैं थ्योरम्स वो अप्लाई करते हुए उसकी एक्सरसाइज जो है वो आपने फॉलो कर लेनी है। 18.5 का क्वेश्चन नंबर 1 to 5, ठीक है, और 18.6 का क्वेश्चन नंबर 2 आपने करना है। तो ये तो हो गया आपका यूनिट नंबर 18। 19 पे आ जाते हैं। 19.1, अब इसके 2 सवाल आपके शॉर्ट निकलते हैं और एक लॉन्ग निकलता है, लेकिन जैसे कि मैंने यहाँ बताया अभी खैर एक ही शॉर्ट निकलता है। लॉन्ग ये तो 1 मिनट रुकिएगा, ये देखें ये रहा, कहाँ गया जी। 19.1 का क्वेश्चन नंबर 8 9 10 12 करना है और 19.2 जो है क्वेश्चन नंबर 3 2 3 7 8 करना है। अब 7 जो लॉन्ग में आने के चांसेस है, जैसे कि रिव्यू एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 8 और एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 इनवर्स वाला क्वेश्चन है, ये सेक्शन सी के लिए इंपॉर्टेंट है, एक लॉन्ग निकलता है यहाँ से। ठीक है जी, अब आ जाते हैं नेक्स्ट पर। ठीक है जी, ये देखिए जी, यूनिट नंबर 21 में 21.1, 21.2, 21.3 इंपॉर्टेंट है। 21.1 का क्वेश्चन नंबर 2 to 6 करना है। 21.2 का 1 2 3 5 करना है और 21.3 का क्वेश्चन नंबर 1 to 5 करना है। अब इसी में से शॉर्ट भी निकलेगा। ठीक है जी, 22 में से अब यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, जरा समझने वाली चीज है। यहाँ पे देखो बेटा, जब भी आपका मीन, मीडियन, मॉड, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, अरिथमेटिक मीन, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने को अगर अनग्रुप डेटा के लिए आए तो आप याद रखिएगा वो आपका सेक्शन बी के लिए इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट का एक सवाल आपका निकल सकता है और लॉन्ग के लिए जो है वो आपका मीन, मीडियन, मोड ग्राफिकली भी आने के चांसेस हैं 75 to 80%, नहीं लेकिन ग्राफ नहीं आता। और ग्रुप डेटा के लिए आपका ये सेक्शन सी के लिए इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपको मीन, मीडियन, मोड निकालने को दे तो सेक्शन सी के लिए है। ठीक है जी, अब हम बात करते हैं 22.3 का क्वेश्चन नंबर 8 9 और 23.5 का क्वेश्चन नंबर 1 to 5 तक इम्पोर्टेंट है। ये आपने जरूर कर कर जाना है, ट्रिग्नोमेट्री कह दिया स्टैटिस्टिक्स में से। ठीक है जी, फिर आ जाता है हमारे पास यूनिट नंबर 29। तो 29 हमारे पास का क्वेश्चन 29.2 आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक भी होती है 5 भी, क्योंकि रिड्यूस भी कर दी गई है, बाकी तमाम रिमेनिंग एक्सरसाइज को आप स्किप कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 1 ये आप लोगों के लिए गोल्डन चांस है 75 आउट ऑफ 75 लेने का। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 आपने के इन सर्कल सर्कमस्क्राइब करना है, इसके भी 100% चांसेस एक सवाल आने के। नहीं आया तो 29.5 से एक सवाल जरूर आएगा। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जरूर करिएगा। तो ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट एंड डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट को इक्वल और अनइक्वल रेडियाई 4 सवाल करो, एक सवाल आने के चांसेस 110% होंगे। तो ये आपने जरूर कर कर जाना है। अब आ जाता है ट्रिग्नोमेट्री लास्ट टॉपिक 30.3, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख भी दिया था, देखें ये रहा, ये गलती से यहाँ शॉर्ट में लिख दिया था तो ये यही मैंने दोबारा मेंशन कर दिया है।
कि 30.3 का क्वेश्चन नंबर 4 5 करना है, 30.4 कंप्लीट करनी है, क्वेश्चन नंबर 1 इसको कंप्लीट करना है, और 30.5 का क्वेश्चन नंबर 1 2 3 करना है। ठीक है, तो ये तो आपके पास हो गया आपका प्रिपरेशन पेपर समझे, टारगेट पेपर समझे, आप इसको अपना गेस्ट पेपर समझे। इसके अलावा मैं डिस्क्रिप्शन में 2 से 3 पीडीएफ आपको और दे रही हूँ, जिसमें आपको एक एमसीक्यूज का पीडीएफ दूंगी, वो आपको दिखा देती हूँ। ये देखें, ये मैंने कुछ एमसीक्यूज आपके लिए निकाले हैं, तकरीबन 40 to 50 पेजेस हैं, ये सब सॉल्व हैं। ठीक है जी, और सोल्यूशन भी है। आपको मुश्किल नहीं होगी कि आया ये जो आंसर मैंने लेकर आई हूँ उसका आंसर ये क्यों आया है। इसका सोल्यूशन भी मैंने नीचे जो है वो मेंशन कर दिया है। ठीक है, तमाम क्वेश्चंस के सोल्यूशन विद आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, फंक्शन जो है वो एन टू कब होता है, ऑन टू कब होता है, सब्जेक्टिव कब होता है। ठीक है जी, सारी चीज़ें जो है वो मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर समझा दी हैं। ठीक है जी, तो आप इसको ज़रूर फॉलो कीजिएगा, तो आपके लिए एक बेस्ट पीडीएफ है, एक बेस्ट वीडियो। अच्छी लग रही है तो लाइक भी कर दिया करें बेटा, आप लोग वीडियोस को देखते यकीन जानिए मैंने आप लोगों को सबसे पहले 9 क्लास वाले बच्चों को जो है वो टारगेट पेपर दिया, किसी बच्चे ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया। इतनी मेहनत करने का फायदा क्या होता है, आप लोग की कम एटलीस्ट एक लाइक करना होता है, एक कमेंट करना होता है, वो भी आप लोग नहीं करते हैं। तो एक रिक्वेस्ट ही समझ लें कि आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहे होते हैं, हमें भी सपोर्ट कर दिया करें। ठीक है जी, तो ये देखें तमाम एमसीक्यूज भी मैं आप लोगों को सॉल्व दे रही हूँ, विद सॉल्यूशन दे रही हूँ, और ये साथ अगर आप कहेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि मिस आप इसकी वीडियोस भी बना दें, तो मैं आपको इसकी एक्सप्लेनेशन वीडियोस भी बनाकर दे दूंगी। ठीक है, ये देखें कितने बेहतरीन आपको सॉल्यूशन के साथ मैंने ये एमसीक्यूज प्रोवाइड कर रही हूँ। ठीक है जी, तो ये तो मैंने आपको पूरा टारगेट पेपर कैसे पेपर समझा दिया। अब अपना बहुत ख्याल रखना है और दुआ में मुझे याद रखना है, और इसके अलावा मैं साथ साथ आप लोगों को सेक्शन बी के इम्पॉर्टेंट थ्योरम्स भी बताती जाऊंगी, ताकि वो भी इसके अंदर ही मैं कवर कर दूं। फिर इंशाल्लाह आपसे इजाज़त चाहते हैं। रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रही थी तो मुझे अचानक याद आया कि एक टॉपिक तो मैंने आपका मिस कर दिया, जो कि यूनिट नंबर 23 ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, क्यूब रूट्स वाले क्वेश्चन से मैं ये आपको मैं यहाँ बताती चलूँ, आप ये देख लें। ये मैंने आप लोगों के लिए पहले एक टारगेट पेपर प्रिपेयर किया था, जो कि रिड्यूस पेपर्स के अकॉर्डिंग नहीं था, तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी पहले ले लें। ठीक है, ये देखें, आप इसका स्क्रीनशॉट भी आप यहाँ से ले सकते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक सब मैंने इसमें लिख दिए थे, लेकिन बाद में कुछ आपकी एक्सरसाइजेज जो हैं वो रिड्यूस कर दी गई थी। ठीक है जी, तो आप इसका भी यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जल्दी जल्दी देख लीजिए इसको भी। और जो एक्सरसाइजेज आपकी इसके अलावा उसमें आ जाएंगी, मतलब ये है कि रिड्यूस कर दी गई, उसको आप स्किप कर देंगे। बाकी देखें, थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इंपॉर्टेंट टॉपिक क्यूब रूट ऑफ यूनिटी वाले क्वेश्चन होते हैं, जैसे 1 + ओमेगा स्क्वायर है ना, मैंने आगे लिख भी दिया था। इस रूल के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन इस चैप्टर में है उसको जरूर कीजिएगा, इंशाल्लाह क्वेश्चन जरूर आएगा। और इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज 20.1 20.2 20.3 20.4 5 एंड 7 में से ये देख लें यहाँ पे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए थे, आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लें। बाकी पार्शियल फ्रैक्शंस वगैरह के डिफरेंट रूल्स आते हैं, तो उसको आपने खुद पहचानना है और टैकल करना है। ठीक है जी, ट्रिग्नोमेट्री वगैरह सब मैंने इसमें वही चीज़ें मैंने वहाँ जो बताई हैं वही यहाँ लिखी हुई हैं। तो 30.2 तो स्किप कर दी गई, इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन ही नहीं की। ठीक है जी, अच्छा ये देखें, ये इंपॉर्टेंट थ्योरम्स होते थे जो आपके सेक्शन बी में होते हैं, जैसे कि 25.3 हो गया, 26.4 हो गया केस ए, 27.3 हो गया, लेकिन 28.3 28 चैप्टर तो इन्होंने रिड्यूस कर दिया, इसलिए सेक्शन बी में इसका कोई काम नहीं है। ठीक है जी, बाकी के जो एक्सरसाइजेज रिड्यूस कर दी गई उनको आप स्किप कर दोगे, और रिमेनिंग सेक्शन बी के लिए इंपॉर्टेंट थ्योरम्स को यहाँ से फॉलो कर लोगे बस। ठीक है जी, तो ये मैंने आपका तब बनाया था जब जो है वो रिड्यूस नहीं हुआ था सिलेबस, तो मैं आगे भी आपको दिखा देती हूँ, आप यहाँ से सारा इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है जी, ये देखिए मैंने यहाँ लिख भी दिया था, बहुत बेहतरीन मैंने टारगेट पेपर आप लोगों के लिए बनाया था, लेकिन जब रिड्यूस आया तो फिर मुझे दोबारा पेंसिल कॉपी से लिखना पड़ा, टाइपिंग का बहुत इशू हो जाता है, इसलिए मैंने पेपर्स के ऊपर ही आप लोगों को वॉइस ओवर दे दिया है। ठीक है, आप यहाँ से इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लें। ये तमाम चीज़ें यहाँ पे मैंने मेंशन कर दी हैं, कोई भी आपको इशू होता है तो आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है जी, अपना बहुत ख्याल रखना है, दुआ में स्थानी जी को याद रखते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह इस तरह के हेल्पफुल लेक्चर्स के साथ, जब तक के लिए स्थानी जी को दें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।